नमस्कार, मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं आज एक ऐसे शख्स, एक ऐसे स्वामी की कहानी जिन्होंने पूरे विश्व पटल पे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया और एक अलग पहचान दिया। जहां मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। आगे बढ़ने से पहले तमाम श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ी बातें। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में मकर संक्रांति के दिन सोमवार को 12 जनवरी 1863 को प्रातःकाल 6:49 पे हुआ था। उस वक्त 12 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। इनकी माता इन्हें शिव जी का प्रसाद मानकर वीरेसर यानी वीरे नाम से बुलाती थी। वहीं इनका दूसरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी नरेंद्र कहकर लोग इन्हें बुलाया करते थे। ये कुल 3 भाई और 4 बहनें थीं, जिनमें सबसे बड़े ये थे। 2 बहनों की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। 1879 में नरेंद्र ने कलकत्ते के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1 वर्ष बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उसी कॉलेज के प्राचार्य तथा अंग्रेजी साहित्य के प्रधानाध्यापक हेस्टी साहब के ही मुख से उन्होंने सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना था। आगे चलकर इनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने इन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट कराया था। नवंबर 1881 में इन 2 महान आत्माओं का महान ऐतिहासिक भेंट हुई। नरेंद्र श्री रामकृष्ण को ठाकुर कहा करते थे। ये श्री रामकृष्ण के साथ 6 वर्षों तक रहे। इसी अवधि में उनके आध्यात्मिक जीवन का गठन हुआ था। 1884 ईस्वी में जब नरेंद्र अपनी बीए की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे, तभी उनके परिवार पर विपत्ति के मेघा छा गए। अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने नरेंद्र के मन पे गहरा छाप छोड़ा। तभी श्री रामकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके परिवार को साधारण अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। 1886 से 1892 ईस्वी तक मठ वराहनगर में रहे। फिर 1890 ईस्वी में वे भारत भ्रमण के लिए निकले और हरिद्वार की ओर चल दिए। ये स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी विविदिशानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक नाम धारण करके परिव्राजक सन्यासी के रूप में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, हैदराबाद में विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। माउंट आबू में स्वामी जी की भेंट खेतरी के महाराज अजीत सिंह के साथ हुई, जो बाद में उनके निष्ठावान शिष्य हो गए। उन्होंने अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी जी से एक पुत्र का वर मांगा। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हिमालय भ्रमण के दिनों में एक बार वे एक तिब्बत परिवार के अतिथि भी रहे। कन्याकुमारी में स्वामी जी मंदिर में जाकर माँ जगदम्बा का पूजन किया। बाहर आने पर उनकी दृष्टि समुद्र गर्भ में स्थित एक शिलाखंड पर जा गिरी। खतरनाक शार्क मछलियों से भरे जल में तैरकर वे उस शिलाखंड पर पहुंचे और एक चट्टान पर बैठ गए। यहाँ पर उन्होंने 3 दिन 3 रात यानी 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को उस गहन ध्यान के पश्चात उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को खोज लिया। यहीं पर उन्होंने पश्चिम जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। खेतरी के महाराज के अनुरोध पर स्वामी जी ने अस्थायी रूप से अपना नाम विवेकानंद अपना लिया। खेतरी नरेश ने स्वामी जी के लिए यथेष्ट धन की व्यवस्था कर दिया और उन्होंने प्रथम श्रेणी की टिकट देकर 31 मई 1893 को बम्बई बंदरगाह से शिकागो के लिए निकल पड़े। जुलाई 1893 के मध्य में वे ब्रिटिश कोलंबिया के बंदरगाह पर उतरे। वहां से उन्होंने ट्रेन से शिकागो की यात्रा की। यहाँ उन्हें पता चला कि धर्म संसद 11 सितंबर 1893 से शुरू होने वाली है। अतः वह शिकागो से बोस्टन
चले गए। ट्रेन पर जाते वक्त यहीं पे उनकी मुलाकात श्रीमती कैथरीन सैनबोर्न से हुई थी, जिन्होंने बोस्टन में अपने अतिथि के रूप में स्वामी जी को आमंत्रित किया। उनके घर पर रहते समय स्वामी जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मिले। धर्म महासभा का उद्घाटन समारोह 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ। इनका आयोजन एक विशाल भवन में किया गया था, जिसका नाम कोलंबस हॉल था। यह 4000 श्रोताओं से भरा था। इस हॉल के अंदर सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधिगण विराजमान थे। उनमें से कुछ भारत के भी थे। ब्रह्म समाज के बीबी नगरकर और प्रताप चंद्र मजुमदार थे। सिलोन के विद्वान, बौद्ध पंडित धर्मपाल, जैन धर्म के गांधी, एनी बेसेंट आदि प्रतिनिधि विराजमान थे। संख्या क्रम की दृष्टि से स्वामी जी का स्थान 21वां था। आखिरकार वे व्याख्यान देने को उठे और डॉक्टर बैरोज ने उनका परिचय दिया। उन्होंने इस सभा का संबोधन अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सुनते ही हजारों लोग अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और जोर से तालियां की गड़गड़ाहट होने लगी, जिसे शांत होने में लगभग 2 मिनट से ज़्यादा लगे। उन्होंने अपने प्रथम भाषण में जो शब्द कहे थे, उनका छोटा सा सारांश मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण भी करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूशन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें अपने सीने से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में मुझे जन्म लेने का अभिमान है जिसने फारसी जाति की रक्षा की और उनका लालन पोषण अब तक कर रहे हैं। ये उनके प्रथम भाषण के कुछ अंश थे। इनके इस भाषण पे वर्षों बाद यहूदी विद्वान ने बताया था कि स्वामी जी की व्याख्या सुनने के बाद मुझे जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि मेरा यहूदी धर्म सत्य है। और स्वामी जी ने बताया अपना व्याख्यान सिर्फ अपने ही नहीं अपितु विश्व के समस्त धर्मों के प्रतिनिधि के रूप में दिया था। धर्म संसद 11 सितंबर 1893 से 27 सितंबर 1893 तक चला, यानी कुल 17 दिनों तक चला। स्वामी जी ने महासभा में प्रायः दर्जन भर व्याख्यान दिए। इनमें हिंदू धर्म पर निबंध जो उन्होंने 19 सितंबर को दिया था, यह उनका सबसे महत्वपूर्ण अभिभाषण था। समाचार पत्रों में छपे उनके व्याख्यान को पूरे देश में अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा गया था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, निसंदेह वे धर्मसभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद से ही हमारी समझ में आ गया कि इस सुनिश्चित राष्ट्र को मिशनरी भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बॉस्टन इवनिंग पोस्ट ने लिखा था, अपने उदांत विचार तथा भव्य व्यक्तित्व के कारण वे महासभा के बड़े लोकप्रिय हैं। उनके मंच से होकर गुजरने वाले मात्र से लोग उठकर हर्षध्वनि करने लगते हैं। सहस्त्रों व्यक्तियों द्वारा या विशिष्ट सम्मान से बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हुए उनमें गर्व का लेश तक नहीं है।
विवेकानंद का 15 मिनट का व्याख्यान सुनने के लिए लगभग 4000 श्रोता कोलंबस हॉल में पंखा डुलाते आनंद पूर्वक बैठे रहते थे। कहते हैं सर्वोत्तम को आखिरी में रखने की प्राचीन रीति सभापति को ज्ञान थी, इसलिए इनका भाषण हमेशा अंत में रखा जाता था ताकि श्रोता अपनी जगह पर विराजमान रहे इन्हें सुनने के लिए। इस व्याख्यान के कई वर्ष बाद यानी 15 जनवरी 1857 को जहाज से वो कोलंबो श्रीलंका पहुंचे। उसके बाद वे भारत आ गए। वे कहते थे एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है। अंततः उन्होंने 4 जुलाई 1902 ईस्वी को महासमाधि में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। तो यह थी स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ बातें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।